लगातार अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भूना गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, देखिए, बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ अपडेट है? नहीं, बता दें आपको कि बस कुछ ही समय के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं सियासी राजनीति में एक बहुत ही खलबली मच गया इस मामले को लेकर के, क्योंकि देखा गया था कि कल बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर पहुंचे थे और दफ्तर से निकलने के दौरान ही उन लगातार फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान जब उनको वो घायल हो जाते हैं, उनको फिर लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे उनको मृत घोषित किया जाता है। और मृत घोषित उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं सामने, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया उन पे जो फायरिंग हुई है वो 9 mm की जो बुलेट है उससे उन पे फायरिंग हुई थी। उसके बाद जो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही भूचाल आ चुका है, क्योंकि यदि हम बाबा सिद्दीकी की बात करें तो बिहार से निकल करके वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं और महाराष्ट्र में अपनी राजनीति पकड़ इतनी वो मजबूत बनाते हैं, सिर्फ राजनीति को लेकर के नहीं, उनकी बॉलीवुड में भी बहुत ही अच्छी पकड़ थी और बहुत ही जाने माने वो एक नेता कहे जाते थे, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस में वो चुनाव लड़े थे, मंत्री बने थे, उसके बाद फिर वो एनसीपी के अजित पवार गुट में शामिल हुए और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक दिग्गज नेता कहे जाते थे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और क्योंकि यदि हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कई ऐसे घटना हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं आतंकी हमला भी शामिल था, चाहे हम 26/11 की बात कर ले या फिर जिस तरह से 26/11 में देखा गया था कि ताज होटल पे आतंकवादी हमले हुए थे। उससे पहले भी महाराष्ट्र में कई ऐसे हमले हुए हैं जिसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ शामिल रहा, जिसके पीछे कई जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है वो शामिल रहे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पे हमला होता है, जिससे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उसके बाद इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले हत्या हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि दीपक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, तो क्या आरोपियों ने कोई बात कबूली है? पुलिस का क्या कुछ बयान आया है इस मामले में अभी तक? जी बिल्कुल, मैं भी बता दें आपको कि अभी सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार उन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि मुंबई एक अंडरवर्ल्ड डॉन में देखा गया था कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड का डॉन लगातार मुंबई में हमला करवा रहा था, चाहे हम बात कर ले कई ऐसे बड़े बड़े हमले हुए हैं मुंबई को लेकर के। और फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, सिर्फ यही कहा गया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान क्या कुछ कहा जाता है आरोपियों की तरफ से, क्या कुछ स्पष्ट किया जाता है, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाए। लेकिन सिर्फ यही स्पष्ट हो पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आए हैं उसमें 9 mm के जो पिस्टल है उसका उपयोग किया गया था। तीनों आरोपी वहां पे पहुंचे थे उनके दफ्तर के बाहर, जब वो लगातार रोज वो अपने घर से निकलते थे, अपने दफ्तर पहुंचते थे और वो कल रात भी अपने बेटे के साथ वो दफ्तर में मौजूद थे। लेकिन उनको बेटे को अचानक से फोन आता है, वो दूसरे लोकेशन पे जाते हैं और वो बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से बाहर निकलते अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अपने गाड़ी तक पहुंचते और दफ्तर और गाड़ी के बीच में लगभग 100 मीटर की दूरी होती है। और उसी 100 मीटर की दूरी के दौरान सबसे पहले एक बम फेंका जाता है। बम फेंकने के बाद वहां पे पूरा धुआं फैल जाता है, क्योंकि दशहरे का मौका था, लोगों को ये हुआ था कि कहीं पे दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पटाखे जलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात कही गई थी पुलिस की तरफ से कि उस इलाके में कहीं पे दशहरा नहीं मनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद देखा गया था कि पूरा धुआं फैल चुका था। उसके बाद फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी, तो फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। कार्यकर्ता उनके गाड़ी के पास पहुंचे, तब तक बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ वहां पे नजर आए थे। उनको आनंद फानंद में लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ही लगातार मुंबई के सियासी गलियारों में घमासान देखने को मिला, हलचल तेज हो गई थी। लगातार महाराष्ट्र चुनाव से पहले जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है महाराष्ट्र